कभी सोचा है कि दो जड़ी बूटियां जो देखने में एक जैसी हैं, शरीर पर इतना अलग असर कैसे कर सकती हैं? या किसी भी चीज का स्वाद यानी उसका रस उसके काम करने के तरीके को कैसे तय करता है? इन सारे सवालों का जवाब आयुर्वेद के एक बहुत ही खास चैप्टर में छिपा है, और वो है अष्टांग हृदय का अध्याय 9, द्रव्यादि विज्ञानी। सच कहूं तो ये आयुर्वेद की फार्माकोलॉजी यानी द्रव्यगुण विज्ञान की एबीसी है। तो अमन गुप्ता टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मेरे साथ मिलकर आयुर्वेद के इस सबसे जरूरी सिद्धांत को डिकोड करते हैं, जो आपको एक कामयाब वैद्य बनने की राह पर एक कदम और आगे ले जाएगा। और हाँ, अगर आप बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में हैं तो इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर आपकी पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस की समझ टिकी होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ असल में बना किस चीज से है, उसकी पंच भौतिकता क्या है। फिर हम उसके स्वाद और गुणों यानी रस और गुण को समझेंगे। उसके बाद और गहराई में जाकर उसकी असली ताकत मतलब वीर्य और पचने के बाद होने वाले बदलाव यानी विपाक को जानेंगे। फिर हम एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति अचिंत्य प्रभाव को समझेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इन सब में सबसे ताकतवर कौन है, किसका पड़ला भारी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, द्रव्य की पंच भौतिकता। यहीं से आयुर्वेद के द्रव्य गुण विज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आचार्य वाग्भट ने देखिए सिर्फ एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी है। सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् नर्थे। इसका सीधा और गहरा मतलब यह है कि इस दुनिया की हर चीज, हर पदार्थ, चाहे वो कोई दवा हो, खाना हो या हमारा अपना शरीर ही क्यों ना हो, सब कुछ पंच महाभूतों से ही बना है। और ये 5 महाभूत हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब मजे की बात यह है कि किसी भी चीज के गुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें इन 5 में से कौन सा महाभूत डोमिनेट कर रहा है, मतलब किसकी प्रधानता है। जैसे अगर किसी चीज में पृथ्वी महाभूत ज्यादा है तो वो भारी होगी, और उसे हम पार्थिव द्रव्य कहेंगे। सिंपल। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हर चीज बनी किससे है, पर अगला सवाल ये है कि हम उसे पहचानते कैसे हैं। और यहीं पे एंट्री होती है रस और गुण की। मतलब किसी भी द्रव्य को हम उसके स्वाद और इसकी क्वालिटी से कैसे समझते हैं। आयुर्वेद में कुल 6 रस बताए गए हैं। श्लोक कहता है, रसः स्वादु अम्ल लवणतिक्तोष्ण कषायका। यानी ये 6 रस हैं। स्वादु जिसे हम मीठा कहते हैं, आम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, तिक्त मतलब कड़वा, उष्ण या कटु मतलब तीखा, और आखिर में कषाय यानी कसैला। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर रस का अपना एक पंच भौतिक कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मधुर रस पृथ्वी और जल से बनता है, इसीलिए तो वो शरीर को भारीपन और पोषण देता है। वहीं दूसरी तरफ कटु रस वायु और अग्नि से बनता है, जो शरीर में हल्कापन लाता है और पाचन में मदद करता है। तो स्वाद का सीधा कनेक्शन उसके कंपोजिशन से है। स्वाद के बाद अब आते हैं गुण पर। ये श्लोक हमें 20 गुणवादी गुणों के बारे में बताता है। अब 20 सुनकर घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है, क्योंकि ये 10 जोड़ों में आते हैं, और हर गुण अपने जोड़े वाले गुण का ठीक उल्टा होता है। ये किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। गुरु यानी हैवी, तो उसका उल्टा है लघु यानी लाइट। स्निग्ध मतलब ऑयली, तो उसका उल्टा है रुक्ष यानी ड्राई। और पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा इसी बैलेंस के सिद्धांत पर काम करती है। मान लीजिए शरीर में रूखापन बढ़ गया है, तो हम स्निग्ध गुण वाली औषधि देंगे। है ना कमाल का सिस्टम? तो अभी तक हमने स्वाद और बाहरी गुणों को समझ लिया, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कोई चीज हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं और समझते हैं वीर्य और विपाक को, जो हमें बताते हैं कि कोई भी द्रव्य अपनी असली शक्ति कैसे दिखाता है। तो ये वीर्य आखिर है क्या? आप इसे किसी भी द्रव्य की सुपर पावर या एक्टिव पोटेंसी कह सकते हैं। ये वो एनर्जी है जिससे कोई भी दवा शरीर में अपना मुख्य काम करती है। ये उसकी असली ताकत है। वैसे तो वीर्य 8 तरह के होते हैं, पर आचार्य वाग्भट ने काम को आसान करते हुए मुख्य रूप से 2 ही माने हैं, उष्ण और शीत। सीधा सा फंडा है। उष्ण वीर्य यानी हॉट पोटेंसी पाचन को बढ़ाती है और वात कफ को शांत करती है। वहीं शीत वीर्य यानी कोल्ड पोटेंसी शरीर को ठंडक देती है और बढ़े हुए पित्त को शांत करती है। अब आते हैं विपाक पर।
ये श्लोक कहता है कि जब कोई भी चीज हमारी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर के संपर्क में आती है तो उसके रस में एक बदलाव आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कच्चा आम खट्टा होता है लेकिन पकने के बाद मीठा हो जाता है। ठीक वैसे ही पाचन के बाद जो फाइनल टेस्ट या इफेक्ट बनता है उसे ही विपाक कहते हैं। और विपाक 3 तरह के होते हैं। मधुर और लवण रस का फाइनल इफेक्ट यानी विपाक मधुर होता है, जो कफ को बढ़ाता है। अम्ल रस का विपाक अम्ल ही रहता है और पित्त को बढ़ाता है। और कटु, तिक्त, कषाय, इन तीनों का विपाक कटु होता है, जो वात को बढ़ाता है। इसका मतलब हम जो खाते हैं उसका असर पाचन के बाद पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए अब हम द्रव्य गुण के सबसे रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं, अचिंत्य प्रभाव। अचिंत्य का मतलब ही है जिसके बारे में सोचा ना जा सके, जो समझ से परे हो। ये उन एक्शंस को एक्सप्लेन करता है जो नॉर्मल नियमों से नहीं चलते। जरा सोचिए, एक सवाल उठता है कि अगर 2 चीजों का रस, गुण, वीर्य और विपाक सब कुछ एक जैसा हो तो भी क्या उनका काम अलग अलग हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। और इसी सवाल का जवाब है प्रभाव। प्रभाव किसी भी द्रव्य का वो एक्स फैक्टर है, वो यूनिक एक्शन है जिसे हम रस, गुण, वीर्य या विपाक के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये उसकी अपनी स्पेशल इनबिल्ट पावर है। ये उदाहरण देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। दंती और चित्रक, दोनों का रस कटु है और दोनों का वीर्य उष्ण है। मतलब थ्योरी के हिसाब से दोनों को एक जैसा काम करना चाहिए, लेकिन होता क्या है? दंती पेट साफ करती है जबकि चित्रक पाचन शक्ति बढ़ाता है। ये जो इतना बड़ा अंतर है ये प्रभाव की वजह से ही है। तो हमने रस, विपाक, वीर्य और उस मिस्टीरियस प्रभाव को भी समझ लिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो किसकी चलती है? इन सब में सबसे पावरफुल कौन है? चलिए इनकी पावर हायरार्की को समझते हैं। ये क्रम बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से देखिए। इस रैंकिंग में सबसे पहले आता है रस, जो हमें जबान पर महसूस होता है, लेकिन पाचन के बाद विपाक उसे ओवर पावर कर देता है। मतलब विपाक रस से ज्यादा बलवान हुआ। फिर विपाक से भी ज्यादा बलवान होता है वीर्य, और इन सब के ऊपर जो सबका बॉस है वो है प्रभाव। प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वो रस, विपाक और वीर्य तीनों के असर को दबाकर अपना खास काम कर सकता है। तो सार ये है कि एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक बनने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर, यानी द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, इन सब पर अच्छी पकड़ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर आप किसी भी बीमारी के लिए सही दवा चुन पाते हैं। तो उम्मीद है कि इस प्रस्तुति से आपको द्रव्य गुण के ये मुश्किल लगने वाले सिद्धांत थोड़े आसान लगे होंगे। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और बैम से जुड़े ऐसे ही और टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं।